अभी तक आप सिंपल सेल एंड परचेज की एंट्री सीख रहे थे। आज हम सीखेंगे कि सेल परचेज तो करेंगे विद जीएसटी, जीएसटी लगाने के बाद सेल और परचेज कैसे करें, और सेल और परचेज होने के बाद हम उसको जीएसटी क्लेम कैसे करें, जीएसटी क्लेम करने का क्या क्राइटेरिया होता है। उसके बाद अगर हमने जीएसटी क्लेम कर दिया तो अपने सॉफ्टवेयर में जो हम टैली यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर कैसे उसकी डिटेल फिल करें और कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जीएसटी का जो कटिंग हो रही है वो सेल के वक्त या परचेज के वक्त हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम एक सिंपल सी क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। देखो शायद ही कोई होगा जिसे ये ना पता हो कि टैक्स क्या होता है। टैक्स सिंपली क्या होता है, कर या हफ्ता वसूली कह सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लेते थे। अब क्या है, सरकारें लेती है। ठीक है, कुछ भी नाम रख दो, जीएसटी कंसेप्ट, ये मैंने कंपनी का नाम रख दिया, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने क्या बता रहा था कि भाई जीएसटी में, जीएसटी क्या है, एक टाइप का टैक्स है। और टैक्स क्या होता है सबको पता होगा कि कर या ऐसे कोई भी राशि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अब सरकार के द्वारा वसूली जाती है। ठीक है, पहले हम सिंपली कंपनी क्रिएट कर देंगे जैसे आज तक करते आ रहे थे। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा हुआ तो ये बोले सर जीएसटी नो क्यों कर दिया, अभी कर दूंगा मैं। अभी सिंपली देखो कैसे कंपनी क्रिएट हो रही है। ठीक है, टैक्स भी तुम्हें पता होगा कि दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स जो हम डायरेक्ट किसी भी सरकार को जमा करते हैं, हम अपनी सरकार को जमा करते हैं। और इनडायरेक्ट कौन सा होता है कि हमें पता नहीं चलता पर हमारे द्वारा कोई जो सेलर है वो वसूल कर लेता है और फिर वो बाद में सरकार को जमा कर देता है। इस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो रेगुलर कस्टमर होता है उसका फ़ायदा इतना सा है कि उसे ज़्यादा बियर नहीं करता बर्डन। मतलब जो आपने टैक्स दिया है उसे सिंपली कलेक्ट करके आगे सरकार को डिपॉजिट कर देगा, और जो परचेज के वक्त टैक्स दिया होगा उसे वापस मिल जाएगा। अच्छा, जो परचेज के वक्त टैक्स देते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। और जो सेल के वक्त टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हुए हम सीख लेते हैं कि जीएसटी ऑन करेंगे कैसे करें। तो मैंने जब कंपनी क्रिएट करा था तो वहाँ पे ऑन हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे कर लो, क्योंकि कहीं भी जाओगे तो आपको जीएसटी ऑन के लिए कंपनी थोड़ा क्रिएट करवाएंगे। F11 से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं सिंपली ऑन कर देता हूँ, जीएसटी को कर दिया। उसके बाद स्टेट दिल्ली ले लिया, और रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है, रेगुलर कस्टमर। याद रखना 3 तरीके के डीलर होते हैं जो डील करते हैं जीएसटी के साथ। एक तो होता है रेगुलर जिसकी नेटवर्थ 1.5 करोड़ से ऊपर हो, और जिसकी 1.5 करोड़ से नीचे हो प्लस 20 लाख से ऊपर हो, यानी 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच के क्या हो, अगर इनकम हो या नेटवर्थ हो तो हम उसे कंपोजिशन डीलर मिलेंगे। तो फिलहाल हम रेगुलर डीलर लेके चल रहे हैं, ताकि तीसरा टाइप होता है अनरजिस्टर्ड डीलर, उसे किसी जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, रेगुलर जो डीलर है वो मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं आगे की एंट्रीज भी, आप कंपोजिशन डीलर की भी कर लोगे नॉर्मली, लेकिन रेगुलर डीलर जो होता है उसे आईटी क्लेम करते हैं, यानी इनपुट टैक्स को जो उन्होंने पैसा लगाया है परचेज के वक्त उसे वापस ले लेते सरकार से। तो उसे वापस कैसे लेंगे, उनकी एंट्रीज करके दिखाने के लिए ही मैंने रेगुलर डीलर फिलहाल के लिए लिया है। उसके बाद आ रहा है असेसी ऑफ अदर टेरिटरी। मतलब क्या है कि जो बंदा रहने वाला है वो कोई दूसरी, जैसे यूनियन टेरिटरी होता है उस टाइप का तो नहीं है, तो हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम हम मान लेते हैं कि जो हमने डाटा फीड करा है कि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, हम मान लेते तभी से हमने जीएसटी कटवानी शुरू कर दी है, तो एप्लीकेबल फ्रॉम यहीं से कर दिया। उसके बाद जीएसटीआई नंबर, जीएसटीआईएन नंबर मतलब होता है, जीएसटी का मतलब तो समझिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा साइड में स्लैश करके लिखा है यूआईएन। आपको पता होगा कि जीएसटी से पहले यूआईएन नंबर चलता था जिसे हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अच्छा इसे फिल कर लेते हैं। इसे फिल करने के लिए फॉर्मेट याद रखना कि करना क्या है, पहले 2 डिजिट जो होती है वो किसकी होगी, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, दिल्ली की 07 है, हरियाणा की 06 है, ऐसी अलग अलग स्टेट के अलग अलग है।
अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट सुन लो ध्यान से। फॉर्मेट क्यों सुनो? क्योंकि आपको अगर भरना ही पड़ जाए तो फॉर्मेट अगर सही भरोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे ही ठीक चली जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ के दो तो हो गई हमारे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। उसके जस्ट बाद आपको 5 अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, 5 अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लेने हैं, कुछ भी लिख दिया मैंने। उसके बाद जस्ट 5 अल्फ़ाबेटिकल के बाद 4 न्यूमेरिकल नंबर घेर देने हैं आपको। उसके जस्ट बाद आप एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर और फिर जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल नंबर। उसके बाद क्या बोला मैंने? न्यूमेरिकल नंबर के बाद एक अल्फ़ाबेटिकल फिर नंबर घेर देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप या तो अल्फ़ाबेटिकल डाल लो या फिर न्यूमेरिकल नंबर डाल लो, कुछ डाल लो। ठीक है, काम चल जाएगा। मैंने क्या बोला, जो लास्ट वाली डिजिट है यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी डाल सकते हो, अगर नहीं मन कर रहा तो ये आपकी इच्छा है, आप न्यूमेरिकल नंबर भी घेर सकते हो। लास्ट वाला ऑप्शनल है। पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1 मतलब GSTR कब कब भरा जाता है? महीने पे भरा जाता है या फिर क्वार्टरली भरा जाता है? तो मैंने क्या बोला, महीने का हिसाब ले लिया है। अच्छा, एडिशनल फीचर को अभी नो करके चलेंगे और उसे एक एक करके हम सीखेंगे। तो ये मैंने कर लिया फ़िलहाल GST ऑन अपना। ठीक है, अच्छा भाई, आगे बढ़ के हम सिंपल कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेल और परचेज करेंगे, विद GST करेंगे, और जो चीज़ें आती जाएगी वो मैं बताता रहूँगा। ठीक है, जब तक हम बातें कर लेते सेल और परचेज कर रहे हैं। अच्छा, सेल और परचेज करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऐड गेटवे ऑफ टैली पे हो, वाउचर में गए, वाउचर में जाने के बाद सेल के लिए क्या होती है, F9। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ मैनुअली भी ऑटोमेटिक भी आ जाता है, वो आपको वाउचर टाइप में जाके सेटिंग करना है। अभी मैं फ़िलहाल 01 परचेज 01 लिख दिया मैंने। इसका पार्टी का नाम कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने रख लिया, कुछ भी पार्टी का नाम रख लो, मैंने रख लिया बाजली। ठीक है, इसे रख लो सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल परचेज कर रहे हैं तो ये देने वाला बंदा है। अब इसकी GST नंबर लिख लो, इसका भी GST नंबर आप कुछ भी रख सकते हो, बस फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो क्या बोला था मैंने, 07 के बाद कुछ भी डाल दो, पर क्या डालना है, 5 अल्फ़ाबेटिकल, 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 न्यूमेरिकल नंबर, 1 2 3 4 हो गए, 4 न्यूमेरिकल नंबर, ध्यान से देखो। उसके बाद उसके जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल नंबर, उसके जस्ट बाद एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर, यानी एक अल्फ़ाबेटिकल फिर एक न्यूमेरिकल। और जब एक बार न्यूमेरिकल हो गया तो उसके बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल और फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये हो गया GSTI नंबर। अगर आपने सही नंबर डाला होगा, नहीं डाला था तो वार्निंग आ गई थी, सही डालोगे तो वार्निंग नहीं आएगी। अब परचेज लेजर में परचेज हम सिंपल लिख देंगे कि परचेज का काम यहाँ चल रहा है। अच्छा, परचेज लिखे तो कंफ्यूज ना आ जाए, ये क्या है, दिल्ली का दिल्ली में हो रहा है तो इसलिए लोकल परचेज। ठीक है, ये लो, किस अकाउंट के अंदर रखूँगा, हम सिंपली परचेज अकाउंट के अंदर इसे डाल देंगे। आगे बढ़ के वो ये क्या है, गुड्स की हम सर्विस कर रहे हैं, गुड्स पे करके सिंपली एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई आइटम स्टॉक का क्रिएट करेंगे। मान लो टीवी ले ली मैंने, ठीक है, यूनिट क्रिएट कर दो ताकि तभी तो बेच पाओगे। पीसेस, ये लो भाई, सिंपली एंटर करके आगे बढ़ जाना है। अच्छा, अब क्या इसके टैक्स डिसाइड करना चाहते हो, कर दो। मैं करना चाहता हूँ 18% पे, पहले ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबल, अननोन पे जाके हम टैक्सेबल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ कर देते हैं 18%। अपने आप 2 GST नीचे ले लिया। कौन कौन सी ले लिया, देखो, स्टेट और सेंटर की। देखो फिर करके दिखाऊं, यहाँ से आगे गए, दिख रहा है यहाँ सेंटर और स्टेट टैक्स दोनों अलग अलग बांट दिया मैंने, बस इंटीग्रेटेड टैक्स लिखा है। IGST तब लगता है जब वो सेंट्रल टैक्स तो, नहीं तो IGST की जगह CGST SGST लगता है नॉर्मली। और अगर यूनियन टेरिटरी हो तो वहाँ CGST तो लगेगा सेंटर के लिए, लेकिन SGST जो स्टेट GST है उसकी जगह UGST लगेगा। यू मतलब यूनियन टेरिटरी GST। आगे बढ़ के मान लो 10 पीस खरीद लिया मैंने खरीद लिया 1000 रुपये में। ठीक है, 10,000 रुपये की सेल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एंट्री कर दूँगा। अब देखना, एक और ट्विस्ट देखना, कुछ नई चीज़ पता चलेगी।
सिंपली एंट्री कर रहा हूँ। एक आ गई वार्निंग, क्या लिखा रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द टैक्स रेट। मैंने क्या बोला कि अब आगे क्या बोल रहा है, वेरीफाई सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स अमाउंट इन द टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट बाय कंट्रोल ओ रिलेटेड रिपोर्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि आपने टैक्स रेट सेट तो कर दिया, क्या बोला, एज पर द सेट टैक्स रेट। जो आपने टैक्स रेट सेट करा है टीवी के अंदर वो तो आपने काटा ही नहीं, मैच नहीं कर रहा। क्या लिखा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द टैक्स रेट। जैसे आपने टैक्स रेट सेट कराया है उस हिसाब से टैक्स अमाउंट मैच नहीं कर रहे। उसके लिए कंट्रोल ए करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सिंपली बैक आ जाते हैं। आए बैक आने के बाद क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए लिखा था या क्या लिखा था, देखो दोबारा देख लेते हैं। क्या लिखा था सर, आपने देखा नहीं, मैंने तो देख लिया भाई। सिंपली वहाँ कंट्रोल ओ लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था, कंट्रोल ओ। ये तो सेव हो गया, पर देखो यहाँ पे मैच नहीं कर रही वैल्यू। ये लो आगे बढ़ जाते हैं, मैंने कंट्रोल करा, देखो यहाँ आ रही है वार्निंग, क्या आ रही है, कंट्रोल ओ करके चेक करो। तो कंट्रोल ओ करे, आ जाते भाई, बैक आ जाए, इसे नो कर दिया। उसके बाद कंट्रोल ओ कर दो, कर दो कंट्रोल ओ। सिंपली हम आइटम पे आके कंट्रोल ओ कर दिया। कंट्रोल ओ से देखो स्टॉक क्योरी और जीएसटी एनालिसिस रिपोर्ट आ गई, यानी जीएसटी टैक्स कटा या नहीं कटा वो देखना, कटना कितना चाहिए। सर अभी पता नहीं चल रहा, जब पता ना चले तो Alt F1। अब देखो दिख रहा है 9% कटने हैं, लेकिन हमने काटा है क्या, हमने नहीं काटा, तो हम काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ के बाद देखना एक सिंपली एंटर दबा के अब वो बनाएंगे IGST CGST, जो कि गलत है। हमें एक बार गैप दे के अब बनाना है, जहाँ एंड ऑफ लिस्ट आ गई। नहीं अगर आप पहचान पाओ तो आगे बढ़ जाना, जब यहाँ नीचे कर्सर आ जाए उसे बैक स्पेस जाके अब बना दोगे एंड ऑफ लिस्ट पे क्रिएट। क्या क्रिएट करोगे, फिलहाल जब आप परचेज कर रहे हो तो आप इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए इनपुट लगाओगे। अभी तो इनपुट दोगे ना, तो मैं लिख दूँ इनपुट 2 GST दोगे, एक तो CGST और एक और होता है IGST। दोनों कटवाओगे ना, 9% वहाँ लिखा हुआ था। हमने सिंपली 18% थी, लेकिन दोनों कटेगी, एक सेंटर को जाएगी और एक स्टेट को जाएगी। अच्छा यहाँ क्या है, इनपुट CGST में हम क्या ले लेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंदर ले लेंगे। ये क्या है, GST है। उसके बाद क्या है, C फॉर सेंट्रल GST। सिंपली एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के हम Alt C से भी या फिर बैक स्पेस दबा के ऊपर देखो क्रिएट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से भी या फिर Alt C, देखो दोनों है, यहाँ से दोबारा बना लेंगे। अब इनपुट क्या कर देंगे, अभी इनपुट हमने CGST कर था, अब SGST। सिंपली जब स्टेट के अंदर हो रहा हो, इंट्रा स्टेट हो रहा हो, तो हम क्या IGST और CGST की जगह हम डायरेक्ट IGST 2 पार्ट में डिवाइड होता है, SGST CGST, तो हमें 2 कर देना है। एक तो इनपुट CGST अभी हम खरीद रहे इसलिए, और एक बार इनपुट SGST। ड्यूटीज एंड टैक्स GST के अंदर है। उसके बाद क्या है, स्टेट टैक्स, S फॉर स्टेट टैक्स। आगे बढ़ गए, ये भी 900 रुपये आ गया, सीधा 9% निकाल, 10,000 का 9% कितना होता है, 900 रुपये। अब हम एंटर करेंगे तो वार्निंग नहीं आएगी, क्योंकि अब हमने क्या करा है, GST लगा दी है, एक गैप दे के लगाया, याद रखना। अब हमारी एंट्री ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हुए हम देखो डे बुक में गए, अभी हमने सेल किया, परचेज की एंट्री कर दी। अगर हमने सामान खरीदा है तो बेचेंगे भी, बेच दूँ, बेचने के लिए वाउचर में जाए, वाउचर में ही एंट्री करनी। हम करेक्शन के लिए डे बुक में जाते हैं या देखने के लिए रिपोर्ट, F8 एंट्री कर देते हैं। पार्टी का नाम, अब किसी को और को बेच रहे हो, बिजली से खरीदो, बिजली को थोड़ा ना बेचोगे, अब किसी और को बेचोगे। मान लो अब मैंने लिख दिया BADAL, बादल नाम के किसी कस्टमर को आपने बेच दिया। अच्छा अब वहाँ पे क्या है, बादल क्या है, एक सन्ड्री डेटर है। कस्टमर क्या होता है, डेटर में आता है, डेटर है। सिंपली एंट्री करके हमने, अच्छा अब उसके बाद उसका GST नंबर लिख दो। मान लो रेगुलर है, डेटर भी रेगुलर। डेटर क्या है, कल को मान लो वो आगे बेचेगा, हमारे लिए तो फिलहाल कस्टमर है, तो उसके पास GST नंबर डाल दो 1 2 3 4 5, न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4। उसके बाद क्या आएगा, एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर,
अल्फ़ाबेटिकल नंबर, फिर एक न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर, अल्फ़ाबेटिकल नंबर, फिर एक न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल नंबर। सिंपली एंट्री कर दी हमने। एंटर करते हुए अब सेल्स का लेजर बना लेते हैं। अभी हमने कंपनी क्रिएट करी है ना, इसलिए हमें बार बार बनाना पड़ा। जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको बनाने पड़े। जीएसटी लगा रहे हैं तो हम लोकल एरिया के लगा रहे हैं, इसलिए लोकल सेल लिख देंगे, थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा, लोकल सेल्स। उसके बाद लोकल सेल्स को किस में ले लेंगे, सेल्स अकाउंट में ले लेंगे। सेल्स अकाउंट में लेने के बाद क्या है, ये गुड्स की हो रही है तो गुड्स को आगे भर के एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या बेचना है, बेचिंग वही ना जो हमने खरीदा होगा। तो टीवी खरीदा था, टीवी बेच देते 1000 रुपये, 10 पीस खरीदे थे हमने 1000 रुपये की, मान लो आपने बेच दी 1500 रुपये की, सीधा 500 रुपये का फ़ायदा पर टीवी पे। अच्छा वही बात, अब टैक्स कटेगा। टैक्स कटेगा तो अभी इनपुट, अब क्या है, टैक्स मिलेगा हमें, काटेंगे तो हम कस्टमर से। तो अब क्या है, आउटपुट कहते हैं इसे, जो हमें मिलता है आउटपुट। CGST, GST, वैसे CGST SGST लगा देंगे। बाद में मैं आउटपुट इनपुट वाला फंडा हटा दूंगा अभी समझाने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि ये रिफंडेबल है या पेबल है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं आपको आउटपुट इनपुट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। CGST SGST इनके में आ जाता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स में आ जाता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद GST है, GST लो भाई। अब क्या है, आउटपुट C फॉर सेंट्रल। आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप डिडक्ट कर लिया उसने, कितना, 9%। अब बोले सर 9% तो 10,000 का 900 रुपये था, ये कैसा हुआ भाई। यहाँ देखो ना अमाउंट कितना है, 15,000 रुपये, इसके अकॉर्डिंग काटेगा वो। फिर हम बैक स्पेस से ये जो स्पेस बार है उसे दबा के हमने क्या करा, क्रिएट कर लिया नया आउटपुट SGST। अभी हमने CGST काटा था, अब हम SGST काट रहे हैं। कोई सा भी हम पहले बाद में ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि हमें यही लेना है। SGST मतलब S फॉर सेंट्रल, ना स्टेट। अपने आप पिक कर लिया। अब सिंपल हमें एंट्री कर देनी है, 001, ये कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो 2-4 चीज़ें आपको सिखाता हूँ अच्छी अच्छी, जो आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। जब आप सेल परचेज करोगे ना, क्या करोगे आप, जब सेल या परचेज की एंट्री करोगे, मेनली हमेशा सेल की, जब आपने सेल की एंट्री करी तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आप कई बार बिल में शो करना चाहते हो कि भाई इस पर टैक्स कितना लगा है। तो उसे देखने के लिए F12 में जाओगे, शो करने के लिए यहाँ पे हमेशा यस कर दो ताकि प्रॉपर ऑप्शन आ जाए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये देखो लिखा है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। क्या लिखा है, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो इसे यस करते ही देखो अपने आप ले लेगा। इंक्लूसिव टैक्स कितना लगा है वो भी आ गया, उसके अंदर इंक्लूड कितना हुआ है टैक्स बिल बनाते वक्त वो भी आ गया। हटाने के लिए सिंपली फिर F12 और उसे नो कर देंगे। किसे नो कर देंगे, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को नो कर देंगे। अच्छा इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ के एक और चीज़ बता दे तो सीधा कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, हमें इतने एंट्री मारने की ज़रूरत तो नहीं है। एक और अच्छी बात बताता हूँ, देखो जब इसके अंदर गए तो कई बार एक लेजर सा आएगा जिस पे लिखा रहेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल फॉर क्लासिफिकेशन नेचर। यानी कहाँ लिखा होगा, जब आप ये परचेज या सेल की एंट्री करोगे ना, तो जब यहाँ पे आओगे परचेज लेजर या सेल लेजर, इसके बाद आएगा तो उसे मना, अगर अभी तो फिलहाल आ नहीं रहा तो अगर आ जाए तो आपको हटाना किस तरीके से है, आपको मॉडिफाइड टैक्स डिटेल ऑफ GST को यस कर देना है। यस करते देखो आ जाएगा, आ गया। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे गए, जैसे ही आप लेज़र पास आउट होगे, जैसे ही लेज़र से गुजरोगे, आ गया ना। ये स्क्रीन थोड़ी इरिटेटिंग लगती है अगर हमें काम नहीं होता इसका। तो अगर काम ना हो तो F12 के बाद वापस उसी ऑप्शन पे, किस ऑप्शन पे, F12 से। देखो ये थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ गया, वापस जाते हैं F12 और इसे नो कर देंगे। किसे नो कर देंगे, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ GST को। अब बंद हो जाएगा वो ऑप्शन जो आ रहा था, ठीक है। और सिंपली हम कंट्रोल ए या फिर एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हम दोनों 2 एंट्री अभी कर ली। अब हम तीसरी एंट्री सीखते हैं। हम तीसरी एंट्री क्यों सीखते हैं वो सीखते हैं। पहले हम बैलेंस शीट में जाके देखो, हमें 2-3 चीज़ें दिखेगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
₹900 टैक्स देने हमें। तो पहले ये टैक्स को हटाऊं, मैं हटा देते हैं। कैसे हटाऊंगा मैं? F7 करके जर्नल में एंट्री कर देते हैं। ठीक है, जर्नल में एंट्री कैसे करेंगे? सिंपल, आपको क्या करना है, जितना आउटपुट है उसमें से इनपुट को माइनस कर देना है। करूं? CGST कितना लिखेंगे हम? 1350। ये जैसे ही आगे बढ़े कर्सर, याद रखना करंट बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्या है, एक और आउटपुट है ना यहाँ पे, DR अपने हाथ से मैनुअली लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वापस क्या है, 1350 आ गया, फिर CR आ गया। अब CR भरते हैं। CR भरते हैं तो पहले इनपुट माइनस करते हैं, इनपुट CGST कितना माइनस करूँ मैं? 1800 यहाँ लिखा है, लिख दूँ 1800। बच्चा यहीं फंस जाता है, क्योंकि देखो उसे याद नहीं रहे अगर कि यहाँ 0 होना चाहिए। 0 कैसे होगा? इसकी सिंपल सी ट्रिक याद रखना, 1 लिखो आगे बढ़ जाओ। ऊपर क्या लिखा आ गया? 899। अब क्या कर सकते हो आप, वापस बैक जाके 899 में 1 को जोड़ दो तो कितना हो गया? 900 हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो आप जब आप टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स बैलेंस शीट में दिख रही तो वहाँ जाके प्रेस करोगे ना, तब भी आउटपुट इनपुट दिखा देगा दोनों। फिर इनपुट, अब इनपुट क्या मारोगे आप? CGST मार चुके, SGST। फिर 900 रुपये आ रहा है वहाँ, तो 900 भर देंगे। 0 हो गया ना, 900 होती तो, यानी यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, हमें क्या, हमारी सेल ज़्यादा क्यों है हमें, तो पैसे देने तो CR में आएगा, पेबल। तो लिख दूं मैं, एक लेजर क्रिएट कर देते हैं हम Ctrl+C से, किसका? GST पेबल का, GST पेबल का, पेबल। ठीक है, अच्छा अब GST पेबल क्या है हमारे लिए, तो अभी जिम्मेदारी है ये, तो जिम्मेदारी को हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो मैं लिख दूँ इसे करंट लायबिलिटी के अंडर GST पेबल। अब सिंपली हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसका देखो ऑटो पिक कर लिया, 900 होते ये एरिया डेबिट और क्रेडिट का बराबर हो गया, टैली लेता है। इसलिए टैली हमेशा ये सोच के चलता है डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, जो पैसा यार जितना आया है वही तो जाएगा, ऐसा कुछ टैली सोच के चलती है। पर हर सॉफ्टवेयर नहीं सोच के चलता ये बात, तो टैली ये बात सोच के चलती है। तो इसका फ़ायदा ये क्या होता है कि अगर बैलेंस हो गया तो अपने आप कर्सर नीचे आके एंट्री हो जाएगी। सिंपली जर्नल की एंट्री कर दी, जर्नल से हमने ये शो कर दिया कि वो जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस था ना, उसका हमने लेजर हटा के हमने सिंपली किसके अंदर डाल दिया? हमने GST पेबल में डाल दिया कि इतने हमें देना है। अब देखो Alt F1 से यहाँ देखो टैक्स एंड ड्यूटीज़ एंड टैक्स से हट गया और GST पेबल में आ गया, यानी हमें इतना पे करना है। तो पे कर दो ना, पे करने के लिए सिंपल वही एंट्रीज, क्या एंट्री होगी? GST पेबल बना लो। तो यहाँ खुद सोचो, पेमेंट दे रहे तो पेमेंट वाउचर में आएगा ना, पेमेंट वाउचर लिख दिया। अब पेमेंट वाउचर में पैसा जाएगा या आएगा? कैश जाएगा। जब कैश जाएगा तो जाने को क्या होता है? CR। तो DR में क्या आना चाहिए? GST पेबल। करंट लायबिलिटी है हमारी, वहाँ 900 लिखा था वो देख के लिख दिया मैंने। उसके बाद वहाँ भी जब मैंने बैलेंस शीट चेक करवाई तो वहाँ भी 900 लिखा हुआ था कि इतने देने हैं। CR में क्या आ जाएगा? सिंपल कैश आ जाएगा। याद रखना, जब आप लेजर B नाम से बना रखा होगा तो जो कैश है वो नीचे आएगा, तो इसे हमें नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली एंट्री कर दी, ये होगी एक्सेप्ट। अब देखो जो टैक्स वाला लेजर है ना, अब वो हट जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स से GST पेबल भी हट गया हमारा। ठीक है, और क्या है देखो, सन्ड्री डेटर से हमने 17,700 की सेल करी थी, उससे पैसे लेने हैं क्योंकि करंट एसेट है ये। ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास था नहीं, फिर भी हमने पैसे इतने दे दिए। ये बताना चाह रहा है कि 900 रुपये हमने जमा कर दिए। फ़िलहाल हम कितना लॉस में? 900 रुपये भी जमा कर दिए। और हमें था बिका कितने का है? हमें बिका 17,700 का है, और हमने ख़रीदा कितने का था? 11,800 का। इस हिसाब से हमें 5,000 का लगभग मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। ये शोज होना चाह रहा है। तो मेनली आपको यहाँ क्या देखना कि GST पेबल जो था ये भी हट गया, ड्यूटीज एंड टैक्स भी हट गया क्योंकि मैंने पे कर दिया था। अच्छा, ये हो गया GST पेबल का केस, इसी बोलते पेबल। हमने पेमेंट कर दी, हमारी जिम्मेदारी थी। अब मान लो आपने सेल करी, परचेज करा, पहले आपने महंगा,
और आपकी सेल उतनी नहीं हो पाई, अब आपको भाई क्या है, सस्ते में बेचना पड़ेगा। मान लो बहुत सारे रीज़न हो गए, आग लग गई या फिर आपका नहीं बिक रहा माल, आपको सस्ते में बेचना पड़ रहा है, आपको पैसे चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अगर आपने जब परचेज़ करा तो वहाँ जीएसटी कटवाया, तो परचेज़ के लिए F9 में जाके जब जीएसटी कटवाया तो आपका जीएसटी जितना कटा सरकार क्या कहती है वो वापस मिल जाएगा आपको। लेकिन अब जब बिका तो आप जब कलेक्ट करोगे उसमें से माइनस करोगे, पर वहाँ तो बिका ही कम है, तो यहाँ पे रिफंडेबल का केस होगा। तो अब मैं करके दिखाता हूँ, एक नई पार्टी क्रिएट करूँ, ठीक है कर लूँ, करते हैं भाई। सिंपली गए क्रिएट में, पार्टी क्रिएट कर ले, मैंने पार्टी का नाम रख दिया सन्नी। जो बेच रहा है या परचेजर वो जो सेलर है, हम क्या है परचेज, अभी जो परचेज कर रहा है हम परचेज करने वाले हैं परचेज, और वो बेच रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये क्रेडिटर हुआ, सप्लायर हुआ, दे रहा है। जीएसटी नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 1 1। जीएसटी नंबर वो 07 लिखा ना आपने, वहीं से आइडेंटिफाई कर लेगा सिस्टम कि हाँ भाई ये जीएसटी कटवा रहा है इस स्टेट से। परचेज़ का हमने लेजर बना रखा है तो लोकल परचेज सीधा डाल के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद एक आइटम नया लेते हैं, मैं ले लेता, टीवी लिया था, अब कूलर ले लेता हूँ। कूलर पीसीस में ले लिया, इसका भी टैक्स डिसाइड कर दिया मैंने, ओन वैल्यू पे टैक्सेबल, अननोन नहीं टैक्सेबल पे 18%। नो सिंपली एंटर करा, एंटर करके अब मान लो मैंने 10 पीस खरीदे, 1000 रुपये के खरीदे, 10,000 रुपये के हो गए। अब मैंने क्या करा, इनपुट टैक्स लगा दिया, इनपुट CGST लगा दिया, 900 रुपये लग गया। उसके बाद इनपुट SGST लग गया 900 रुपये। सिंपली हमने एंट्री करके एंट्री कर दी। उसके बाद हम बेचने गए, जब मार्केट में बेचने गए तो हमारा क्या हुआ, लॉस। ठीक है। अच्छा भाई सेल की एंट्री करते हैं, साथ साथ करते चलूँगा तो समझ में आएगा। F8 से मैंने सेल पे प्रेस करा, क्रिएट पे जाने के बाद सेल के एंट्री में कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने नाम रख लिया मान लो राजू को बेच रहे हो, सन्ड्री डेटर हुआ ये, अब इसे बेचोगे और सस्ते में बेचोगे। जीएसटी नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 1 1। ये क्या है, फॉर्मेट के हिसाब से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मेट बताया उस हिसाब से मैंने इसे डन कर दी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के हम सिंपली सेल्स लेजर भी बना रखा है। अब क्या है, कूलर हमने खरीदा था, कूलर बेचते, 10 पीस खरीदा, 10 का 10 बेच देते हैं। रेट मान लो मैंने 1000 रुपये खरीदा था, 500 रुपये में बिका है। 5000 का यानी नुकसान हो गया ना 5000 का सीधा सीधा। 10,000 का हमने सामान खरीदा तो उस पर भी 9% जीएसटी लगाई थी, 900 रुपये, तो हमारा नुकसान हो रहा है फ़िलहाल तो। अब देखो आउटपुट भी कम मिलेगा, जब सेल कम की हुई है तो आउटपुट भी कम कटेगा। अब क्या है, हमने काट लिया, क्या काट लिया, आउटपुट CGST, SGST भी काट लेते हैं। अच्छा देखो ये क्या है, डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट क्यों करता हूँ, हमसे थोड़ी सी माइनर सी क्या हुई है, थोड़ा सा बटन इधर उधर हो गए थे, तो अब लिख दूँ मैं आउटपुट CGST 450। आगे बढ़ के आ रहा है प्रॉपर, कई बार बटन इधर उधर दब जाते हैं तो हो गया था, इसलिए बैक स्पेस पे जाके वही प्रोसेस रिपीट मार दी। आगे बढ़ जाते हैं, न्यू रेफरेंस में कुछ भी लिख सकते हैं, PUR02 या क्या है, सेल है ये, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था देख लेते हैं, अगर हमें देखना हो तो डे बुक में जाके देख लें क्या देखा हमने सेल करी है राजू को, तो देखो इसका नाम राजू लोकल सेल्स में। हम आगे बढ़ के देखते सेव हमने किस में करा था, तो हमने न्यू रेफरेंस PUR नाम से करा था। और भी नाम रख सकते हो आप, सेल की करें तो याद रखने के सेल 02 लिख सकते हो। देखना तो वापस ऐसे जाके हम फटाफट एंटर दबाएंगे और वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेल नाम से एंट्री कर दी। अच्छा आगे बढ़ते हुए देखो एक चीज़ याद रखना, छोटी सी चीज़ है कि भाई जब डे बुक आप देखोगे ना तो डे बुक में
जो पहले सेल करा होगा वो पहले आएगा, फिर सेकंड सेल उसके बाद आएगी, ठीक है। बाकी डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं तो हमें बैलेंस शीट देखते हैं। अब सेल और परचेज करी तो अभी नुकसान हुआ, बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है, टैक्स का हिसाब किताब, ठीक है। आप बाकी एंट्रीज तो कर ही लोगे, मैं फोकस कर रहा हूँ टैक्स पे। तो वो टैक्स एंड ड्यूटीज़ क्या लिखा है, -900, मतलब हमें 900 रुपये वापस मिलने हैं अब, ठीक है। इनपुट देखो, इनपुट और आउटपुट दिख रहा है कि हमने लगाए 900 रुपये, यानी 1800 रुपये लगाए हैं, और हमें सामान बिका है भाई जिसमें हमें टैक्स मिला है, कितना मिला है, 450, 450 है 900 रुपये, 900 रुपये का लॉस हो गया, इसलिए 900 रुपये माइनस में दिखा रहा है। तो हम इसकी पहले क्या कर लेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे F7 में, करें F7 से एडजस्टमेंट की एंट्री। एडजस्टमेंट की एंट्री आपको सिंपली वही रिपीट मारना प्रोसेस। पहले क्या करना है आपको, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कितना है, 450 लिखा है, नीचे लिख दिया मैं नकल मार के, 450 नम लोग लग रखा है, आगे 450, ये लो। उसके बाद फिर DR ले लोगे, एक और आउटपुट होता है ना, कौन सा, SGST वाला, उसके लिए लिख दिया मैंने वापस 450 लो। उसके बाद याद रखना, रिफंडेबल में हमारा CR साइड ज़्यादा हो जाएगा 900 का, और यहाँ 450 पर बैलेंस करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि DR में पैसा मिलेगा ना हमें, तो DR में हमें 900 रुपये और मिलने हैं। DR में ये चीज़ तो है ही, DR में एक और चीज़ आएगी, GST, एक नया लेजर जिसे हम कहेंगे GST रिफंडेबल। लिख दूँ, GST रिफंडेबल, ठीक है। आगे बढ़ के हम क्या है, ये हमारी सिंपली सी एंट्री होगी, ये क्या, करंट एसेट है, करंट लिखते एसेट आ गया, ये तो हमें वापस मिलेगा ना, हमारे लिए एसेट है। सिंपली एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के सीखते हैं कितने रुपए का था, याद करो 900 रुपये। उसके बाद CR में क्या रह गया, इनपुट, इनपुट डाल दो। अब देखो नीचे क्यों आ गया, क्योंकि वहाँ 900 था, अब देखो यानी सही नहीं है, मतलब कितना डालना चाहिए, हम 1 डाल के देख लेते हैं कितना, 900 रुपये आना चाहिए, 899 प्लस 1, 899 प्लस 1। उसके बाद इनपुट कौन सी रहेगी, हमने इनपुट CGST कर दिया, इनपुट IGST SGST रह गया, उसे और डालेंगे और सिंपली अब एंटर कर देंगे। दोनों साइड बैलेंस है तो ओके है। अब बैलेंस शीट में जाके देखो क्या बोला, Alt F1 से, कि हमें करंट एसेट है हमारा इतना 900 रुपये का रिफंडेबल का, पर हमने अभी रिसीव नहीं करा है, तो रिसीव कर ले। रिसीव करने के लिए F5 में जाओगे, नहीं आप F6 में जाओगे, बच्चे F5 में जाके गलती कर देते हैं, हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिसीव मतलब पैसे रिसीव होगा, तो CR क्या जाएगा, पैसे तो DR मतलब आएगा, पैसा आएगा, तो CR GST रिफंडेबल हो जाएगा, जो 900 रुपये यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। एंटर, यहाँ पे क्या है, कैश आएगा सिंपली, ये लो। अब आप बैलेंस शीट देख सकते हो, आपने जितना रिफंड मिलना था वो मिल गया, GST रिफंडेबल हट गया पूरी तरह से, ठीक है। तो आई होप आज का केस दोनों समझ में आए होंगे कि GST पेबल और रिफंडेबल क्या होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनर से छोटी छोटी दिक्कत आती है उसे भी हमने आज की डेट में कवर करा है, ठीक है। राम राम भाई।